आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे प्रश्नों का अवलोकन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट हुए प्रश्न हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को हल करते समय यह प्रयास कीजिएगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट को 100% सही हल करें। तो साथियों, इन प्रश्नों को हल करने में आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बार बार आपके सामने ये प्रश्न आए होंगे। तो आज की यह प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला प्रारंभ की जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का प्रश्न। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वे वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मीराबाई की जो उपासना थी वह किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की उपासना जो थी वह माधुर्य भाव की उपासना थी। मीराबाई जो हैं वह राजा रतन सेन की पुत्री थी और भोजराज की पत्नी थी। इनकी जो भक्ति थी वह दाम्पत्य भाव अथवा माधुर्य भाव की भक्ति थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठ, नरसिंह जी का मायरा प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की जो भक्ति है वह किस प्रकार की है? तो तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो वे अपने आप को राम का सेवक स्वीकार करते हैं और इस हिसाब से आप जानते हैं कि इसका विकल्प कौन सा सही है, दास्य भाव। तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सखा भाव की जो भक्ति थी यह सूरदास की थी। अगला प्रश्न है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से कवि काल के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये सभी लोग भक्ति काल के कवि हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है उसमें कितने कांड हैं? तो जवाब हो जाएगा उसमें 7 कांड हैं। सातों कांडों को देख लेते हैं। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया ग्रंथ है? तो रत्नावली दोहा संग्रह यह लिखा गया जो ग्रंथ है तो देखिए यह एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्योंकि दोहा रत्नावली नाम से रचना जो है मिलती है, जो कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित है। और
रत्नावली लघु दोहा संग्रह करके एक रचना है, जिसके रचनाकार मुरलीधर चतुर्वेदी हैं। मुरलीधर चतुर्वेदी हैं। तो इस विकल्प में शायद यहाँ पर प्रश्न में होना चाहिए था कि रत्नावली जो है लघु दोहा संग्रह, रत्नावली लघु दोहा संग्रह, तो यह रचना हो जाती मुरलीधर की, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और रत्नावली की जो रचना है वो दोहा रत्नावली है, दोहा रत्नावली है, और यह कृति रत्नावली द्वारा लिखी गई है। तो इसमें सारे ही विकल्प अशुद्ध हो गए। तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण था। यूपीट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है आपको कि मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं रत्नावली लघु दोहा संग्रह हैं, जबकि दोहा रत्नावली के नाम से तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा लिखी गई रचना मिलती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीरदास की जो भक्ति है वह निर्गुण भक्ति है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो कबीरदास की भाषा जो है वह सदुक्कड़ी भाषा है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा, तो वहीं पर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा। पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा का डिक्टेटर कहा है श्याम सुंदर दास ने। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा, शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो अष्टछाप का कवि इसमें आपको चयनित करना है। तो इसमें आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके सूरदास विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के की थी, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि कौन इसमें से नहीं है। तो इसमें अष्टछाप के कवि नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास हैं, जबकि नाभादास अष्टछाप के कवियों में नहीं है, या राम भक्त शाखा के कवि हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। तो जायसी द्वारा लिखा गया जो पद्मावत है वो आपको बताना है क्या है। तो विकल्प इसमें जो है सी समासोक्ति जो है यह राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म जाना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो यह पंक्ति जो है लिखी गई है कबीर दास द्वारा। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है 80 घाट पर हुआ था। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस पे जो है एक दोहा भी है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अगला प्रश्न, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किस का उपदेश नहीं दिया है? तो कबीर दास ने समाज सुधार के अंतर्गत जो है उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। स्त्री पुरुष की समानता पर उन्होंने जो है कोई उपदेश नहीं दिया। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा का ग्रंथ है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी सुंदर। सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविताएं किया करते थे। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के रूप में कबीर दास हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख का काना था? तो इसका जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इनके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक कवि थे। जायसी ने स्वयं को अपने आप को एक आंख का काना कहा। उन्हें एक कान से सुनाई भी नहीं पड़ता था। उनकी उक्ति इस प्रकार है कि मोहम्मद बाई दिस तजा, एक श्रवण एक आंख एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, साई बिमोहा जे कवि सुनी। तो इस हिसाब से वो एक आंख और एक कान से जो है विकलांग थे। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों की शैली कौन सी है? तो सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें विकल्प डी आपने चुना होगा, नाभादास की रचना है भक्तमाल। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली ये रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। 1503 ईस्वी की यह रचना कुतुबन द्वारा लिखी गई है, जबकि इसी रचना का रचनाकाल 1501 ईस्वी आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। अगला, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजडारों, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रसखान ही दिया होगा। शी विकल्प इसका राइट आंसर है। वीडियो को भैया लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे
और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन हैं। तो इसमें रीत काल के कवि अगर आपने चुन लिया है बिहारी को तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रीत काल का अन्य कौन सा नाम है। तो रीत काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं। तो बिहारी का जो प्रसिद्ध है वह बिहारी सतसई नामक एक अमर कृति है जो दोहों की रचना है। 719 दोहे हैं जिसमें डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि रीत काल के कवि हैं। तो रीतकालीन कवियों में आपने अगर चयनित कर लिया है भूषण को तो बिल्कुल राइट आंसर है। रीत काल में इन्होंने श्रृंगार के अलावा वीर रस की भी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन हैं। तो तुलसीदास तो एकदम कंफर्म नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। तो वृंद को आपने चुन लिया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन हैं। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मैथिली शरण गुप्त विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनका पहला काव्य संग्रह रंग में भंग था और पहली कविता हेमंत है। चर्चित काव्य रचनाओं में इनकी साकेत, विष्णुप्रिया, भारत भारती, हिंदू और यशोधरा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खंड काव्य आपको बताना है। प्रश्न संख्या 85 का अगर जवाब आपने पंचवटी को सेलेक्ट किया है तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सभी महाकाव्य की श्रेणी के रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने द्विवेदी युग चुना होगा और सही जवाब चुना होगा। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास की रचनाकार आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुन लीजिए। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रश्मिरथी इसमें से किसके जीवन पर केंद्रित है। तो जवाब हो जाएगा कर्ण के। विकल्प सी इसका राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है और यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो कि एक खंड काव्य है। इसके अलावा उनकी रेणुका, दिल्ली, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू और कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं शमेंद्रानंदन पंत जी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं। तो इसमें बड़ा ही आसान सा जवाब है आधुनिक काल। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता के लेखक कौन है। और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और पूर्व मुक्ता जैसी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है। और आपने उत्तर में छायावाद चुना होगा। सही जवाब के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही प्रश्नों का जवाब सही दे रहे होंगे। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचनाकार कौन है। तो वीरों का हो कैसा बसंत यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही जोड़ी चुनना है। तो आप जानते हैं कि जो इसमें चिदंबरा है वह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह गे द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बी विकल्प इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का पात्र है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसमें से कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु। विकल्प ए के साथ आप गए। 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है और लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प, कर्मभूमि और रंगभूमि प्रेमचंद के उपन्यास है, जबकि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में है मुंशी प्रेमचंद। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीत काल में, क्षमा करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यह आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दादा कामरेड जो है यह यशपाल द्वारा लिखा गया है, उनका उपन्यास है यशपाल का। बाकी बाबा बटेश्वर नाथ मीर्तिया और रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो बांग्ला भाषा में अनुदित जो नाटक है वह विद्या सुंदर नाटक जो है, यह बांग्ला भाषा से के नाटक को हिंदी में अनुवादित किया गया। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा विवरणात्मक। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।